नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज के मुद्दे में बात नेशनल प्लेयर की मुफलिसी की। दरअसल शाहजहांपुर के दरियापुर गांव की राष्ट्रीय प्लेयर महिमा ने कबड्डी में पूरे देश में 7वां स्थान पाया था। अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर गांव, शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, लेकिन अब वो गोबर पाथने को मजबूर है। क्यों गोबर पाथ रही नेशनल प्लेयर? सब विधायक संजय मिश्रा की महिमा है। शाहजहांपुर की कबड्डी खिलाड़ी जिसने विरोधी के हर दांव को फेल किया, लेकिन सियासी दांव के आगे चित हो गई और आज नौबत यह आ गई है कि महिमा गोबर पाथ कर जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। अपने हुनर से महिमा ने गांव का ही नहीं प्रदेश का नाम भी रोशन किया, लेकिन क्या सिला मिला कि आज महिमा मुफलिसी में जी रही है। तस्वीर में जो लड़की गोबर पाथती नजर आ रही है, यह लड़की है कबड्डी चैंपियन महिमा। अपने हुनर से राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में 7वां स्थान पाकर हलचल मचा दी थी। इस मुकाम पर पहुंचकर महिमा का सपना था कि स्तर पर खेले, लेकिन तंग हाली से महिमा की प्रतिभा में जंग लगने लगा। सीएम अखिलेश से भी मुलाकात की, फिर भी ना कोई ट्रेनर मिला, ना आर्थिक सहायता। वजह पता चली कि विधायक संजय मिश्रा फाइल दाब कर बैठे। उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी जमा कर दो, इनाम देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। महिमा के जज्बे और प्रतिभा को देखते हुए गुजरात में हुई 61वीं नेशनल स्कूल गेम में यूपी की टीम में शामिल होकर रेडर बनकर अपनी टीम को मजबूती के साथ सेमीफाइनल तक पहुंचाया। महिमा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है। अपनी बेटी के हुनर पर नाज करने वाली मां अब मायूस होने लगी है। महिमा को विधायक संजय मिश्रा ने ही सीएम अखिलेश से मिलवाया था, लेकिन खुद ही फाइल दबाकर बैठ गए और आज तक फाइल सीएम के पास नहीं पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई कार्यक्रम लगते रहे, कुछ हम चुनाव में भी यहाँ अटके रहे, इस वजह से जा नहीं पाया। फाइल मेरे पास तैयार है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी और मुझे ये पूरी उम्मीद है इसी वर्ष इसी माह 10 दिन बचे हैं इस वर्ष के, इसी वर्ष इसी माह उसके आर्थिक सहायता की घोषणा हो जाएगी। जब महिमा जैसी प्रतिभा दम तोड़ती नजर आती है तो सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। सरकार प्रतिभाओं के प्रोत्साहन की बात करती है, लेकिन हकीकत में फिसड्डी ही नजर आती है। अब महिमा के सपनों को कैसे उड़ान मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। शाहजहांपुर से समाचार प्लस के लिए कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। लेकिन क्या करें, सिस्टम की बेरुखी ऐसी है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने सपनों को पंख नहीं लगा पाएंगे। और यही हुआ शाहजहांपुर की इस खिलाड़ी के साथ। 7वीं पोजीशन हासिल की कबड्डी में, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। आश्वासन। विधायक जी के पास फाइल पड़ी है, विधायक जी अपने पास फाइल रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री तक यह फाइल पहुंच नहीं रही है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या यह नौबत आएगी कि कोई इतनी फरियाद लगाए, उसके बावजूद भी कुछ ना हो। विजय बहादुर पाठक साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। पंकज तिवारी जी हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकरण नाथ जी हैं, खेलकूद युवा कल्याण मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठक साहब, ये स्थिति क्यों है जब एक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की 7वीं पोजीशन हासिल की, आज वो कंडे पाथ रही है? विकास जी, इसमें बगैर किसी राजनीति के और बगैर किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मूल बात यह है कि जो खेल है, खेल के खिलाड़ियों को कहीं न कहीं उनके रोजगार के सृजन से नहीं जोड़ा गया। और यही कारण है कि आए दिन कभी हम कबड्डी के खिलाड़ी को, कभी फुटबॉल के खिलाड़ी को, कभी तीरंदाजी के खिलाड़ी को देखते हैं मुफलिसी का जीवन व्यतीत करते हुए। कानपुर का एक नहीं, पाठक साहब, मैं आपको बता दूं, वो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती है, उसे ट्रेनर की जरूरत है। मैं यही कह रहा हूं कि यह लगातार परिस्थितियां अलग अलग जगहों पर हो रही है, इसलिए इस एक घटना को लेकर के एक बड़ा सवाल ही है कि क्यों उसका दर्द मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। लेकिन सामान्य तौर पर जो खेल हैं, उन खेलों में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो जा रहे हैं लोग, उनके आगे का जीवन कैसे सुरक्षित हो, उनको उनके रोजगार की कैसे व्यवस्था हो, इसकी भी चिंता करनी होगी। क्योंकि यह लगातार जिन घटनाओं पर आपकी नजर पड़ जा रही है, उन घटनाओं की चर्चा हो जा रही है, लेकिन प्रदेश में तमाम ऐसी जगहें हैं
जहां मुखलिसी का जीवन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी कर रहे हैं। यहां महत्वपूर्ण यह है कि एक मुख्यमंत्री से दरखास्त के बावजूद इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी भी साथ में हैं तो इसका कुछ निदान भी वो करेंगे। जी हमारे साथ है रामकरण आर्य जी। रामकरण आर्य जी, क्यों ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है? शाहजहांपुर के इस खिलाड़ी के साथ ये स्थिति क्यों पनपी? अब देखिए, आप तो ये जानते हो जी कि पिछली सरकारों से हमारी सरकार खिलाड़ियों के लिए और खेल के प्रोत्साहन के लिए बजट का 3 गुना रखा है जो आम बजट होता है। और आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको संज्ञान में लाया। आज मैं चाहता हूं कि अपने अधिकारियों से मैं बोलूंगा और मैं चाहता हूं कि वो एक प्रार्थना पत्र दे, हम इस पर बात करेंगे और जो भी उसकी मदद हो सकेगी हम उसकी मदद करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मदद कराऊंगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय हमारी जो खिलाड़ी हैं या हमारी प्रतिभाएं हैं। मंत्री जी आप कितना भी बजट, मेरा सवाल तो सुनिए। मंत्री जी आप कितना भी बजट रख लीजिए, आपने देखा कानपुर में क्या हुआ, एक पतंग बनाने को मजबूर है। आपने कानपुर की दूसरी तस्वीर देखी, कूड़ा बीनने को मजबूर है, और ये तीसरी तस्वीर इतनी भयावह है। क्यों ऐसी स्थिति राज्य में? क्या सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जो देख सके, इनके सपनों को पंख लगा सके? नहीं, वो आपने बिल्कुल बात सही कहा। अगर नहीं है तो जो चीज मेरे तक आएगा या विभाग तक आएगा हम उसी पर तो कार्रवाई करेंगे। उन लोगों के बारे में मुझे जानकारी, ये बहुत पहले आया था कानपुर के एक के बारे में तो मैं जानता था, मैंने उससे प्रार्थना पत्र भी मांगा था, मगर अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया। आपका जो ये कहना है शाहजहांपुर की उस बेटी जो है जो हमारी खिलाड़ी है, उससे मैं चाहूंगा एक विधायक ने और आने वाले दिन में जो हमारे जो कोच होते हैं संविदा पर, हम कोशिश करेंगे कि उसमें मैं ये सवाल पूछूंगा मंत्री जी से, लेकिन पहले रामेश्वर जी से सवाल ले लेते हैं। रामेश्वर जी, ये बहुत ही भयावह स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति बनी? एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। सरकार कहती है कि वो खेलों को बढ़ावा दे रही है, खेल प्रतिभाओं को आगे ला रही, प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जब दूसरी तस्वीर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते हैं। नहीं, कागज में घोषणाएं तो बहुत हैं, बजट भी दिखाई पड़ेगा, वो प्रिंटेड होता है और ये कहते भी रहते हैं। ऐसी दर्जनों घटनाएं आप देखेंगे। पहले तो आपको बधाई दूं, इस चैनल को बधाई दूं कि एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की अपनी दिक्कत आप सामने लाए, और मुझे उम्मीद है कि उसकी दिक्कत सामने आई है तो कुछ हल भी निकलेगा। यह सिस्टम की नाकामी है और हृदयहीनता है जी। कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इस सरकार में कि ऐसे खिलाड़ियों के बारे में एक डाटा बैंक हो, उनके बारे में जाना जाए। जिला प्रशासन से लेकर और ऊपर के स्तर पर जो लड़की मुख्यमंत्री से मिल चुकी हो, एक विधायक मिल चुका हो, और ये कोई पहला मामला नहीं है, उस लड़की के बारे में अखबारों में भी छप रहा है। तो ये सिस्टम की नाकामी मैं कहूंगा, एक संवेदनहीनता है बहुत, और ये बड़ी विडंबना है। दूसरी तरफ मैं ये देखूंगा कि सिर्फ सरकार ही क्यों मदद करे। क्या वो लड़की जहां रहती है और गोबर पाथ रही है, वहां पूरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां नहीं है, दूसरे वहां के माननीय लोग नहीं है जो उसकी मदद करे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और गोबर पाथते हुए दिखे, आते जाते दिखेगी ना, सबको पता है। तो वो कहां पहचानते हैं? वो पहचानते हैं रामेश्वर जी, कहां पहचानते हैं? पंकज जी, विधायक संजय मिश्रा गए, उन्होंने कहा फोटोकॉपी दे दीजिए, आपको मैं इनाम दूंगा, और ये खिलाड़ी बहुत उत्साहित हुई, सब कुछ दे दिया। हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। संजय मिश्रा जी, महीनों हो गए आप तो इस खिलाड़ी के पास गए थे, बहुत अच्छी कोशिश की थी आपने, इसके बाद फाइल दबा ली आपने? मान्यवर, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने फाइल, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। महीनों हो जाते हैं और एक खिलाड़ी जिसके सपने टूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, तो फिर ये क्या स्थिति है अगर आप फाइल नहीं आगे पहुंचाते हैं? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से
दिवाली के तुरंत अगले दिन मिला था इस बच्ची को लेकर, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये इसने कीचड़ में कमल खिलाया और मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मदद करेंगे, और इसके बाद हमारी मुख्यमंत्री जी के यहाँ करीब करीब 150 का नोट है। किन स्थितियों में हमारी भेंट नहीं हो पाई, अब इसके लिए मैं लगातार प्रयास में हूँ और मैं चाहता हूँ, और तब तक मैंने भी पुरस्कृत करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता में हमारी भेंट नहीं हो पाई, और मैं कल फिर आपने जो टीवी चैनल पर दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, और हमारे खेलकूद मंत्री जी भी संज्ञान लेंगे, और इस खेलकूद मंत्री जी साथ में हैं, वो कर रहे हैं एप्लीकेशन दीजिए, कुछ कार्रवाई कर देंगे। खेलकूद में हो चुका है। संजय जी हमारे साथ मंत्री जी भी हैं, रामकरण आर्य जी, उन्होंने कहा कि कोई एप्लीकेशन आई नहीं है। नहीं, मैंने चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेरी 150 काल वहाँ नोट होंगी। बताइए, 150 साल के बाद मुख्यमंत्री विधायक से नहीं मिल रहे हैं, कितना शर्म का विषय है। और मैं गेट पर भी हाजिरी लगाने गया, गेट पर भी मैंने नोट कराया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ, अति आवश्यक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मोबाइल पर मैसेज भी किया, और कल आपने टीवी में दिखाया, आपको बहुत बहुत बधाई। कम से कम हमारी बात सुनी तो जाएगी, और माननीय रामकरण आर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी। मैं पत्रावली 3 कापियों में मेरे पास तैयार रखी, मेरा कवरिंग लेटर तैयार। मेरी बात तो सुनिए संजय जी, एक प्रदेश के अंदर एक विधायक को 150 बार कॉल करना पड़े, और चैनल ये दिखाए जाने के बाद ये वो कहे कि हमारी बात सुनी जाएगी, तो इससे एक मिनट संजय जी, क्या आज से कल तक आप फाइल पहुंचा देंगे? मैं कल 11 बजे फाइल पहुंच जाएगी। कल सुबह 11 बजे जब इनकी मुलाकातें नहीं होंगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपने इतनी कोशिश की, मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, मुलाकात हो या ना हो, माननीय रामकरण आर्य जी जो खेलकूद मंत्री जी है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर फाइल में जमा कर दूंगा। आगे क्या हो भगवान जाने, वो आप मदद करें। लेकिन ये तो आप इसलिए वो फाइल तो जमा करके अपना पेट छुड़ा लेंगे। नहीं, ये तो आप पहले भी कर सकते थे। नहीं, पिंड नहीं छुड़ाना है जी, मैं वहाँ फाइल पहुँचा दूंगा, और जब तक शाहजहांपुर वापस नहीं आऊंगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हो जाएगी, इस पर निर्णय नहीं हो जाएगा। नहीं, आप शाहजहांपुर तब वापस मत आए जब तक उसे मदद का भरोसा ना मिल जाए, मदद ना मिल जाए, ऐसा ठोस आश्वासन आप ये बोलिए। यही कह रहा हूं, जब तक माननीय मुख्यमंत्री भरोसा दे दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट ना हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करेंगे, तब तक मैं शाहजहांपुर नहीं आऊंगा। जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी क्या बोलेंगे? विधायक जी कह रहे हैं कि मैं तो मदद दिला के ही रहूंगा। विकास जी, सबसे पहले कोई राजनीति न करते हुए समाज के लिए बहुत शर्म की बात है, जिस समाज में इतनी अच्छी खिलाड़ी गोबर पाथ रही है और समाज के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इस सरकार को शर्म करनी चाहिए, जो जिस सरकार का मुखिया खुद अपने आप को खिलाड़ी कहता हो और युवा मुख्यमंत्री कहता हो सबसे पहले, और इसके बाद शर्म इससे और बड़ी ज्यादा है कि वो खिलाड़ी मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। क्या सारे काम इन फाइलों को लेकर इस सरकार में विधायक ही मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा, विधायक ही खेल कूद मंत्री, और भी सारे सिस्टम है, और बाकी सरकार को क्या चैनल के माध्यम से जब चैनल पे समस्या दिखाई जाएगी तभी उसका संज्ञान सरकार लेगी? ये बड़ा सवाल है। रामेश्वर जी देख लिया आपने, इतनी बातचीत में सिस्टम में दिक्कत कहां है, ये तो दिख गया ना आपको, इतनी हमने जो बातचीत की संजय जी से। मैंने पहले भी कहा कि यह एक सिस्टम का फेलियर है। एक खिलाड़ी को किसी विधायक का मोहताज क्यों होना पड़े, एक खिलाड़ी को राजनीतिक पार्टियों का मोहताज क्यों होना पड़े। एक प्रशासनिक मशीनरी है, खेल संघ है, खेलों से जुड़े लोग हैं, वहां का जिलाधिकारी क्या कर रहा है? जिलाधिकारी ने अपने जिले के खिलाड़ियों के बारे में कोई डाटा बैंक बनाया है या नहीं, उसकी समस्याएं जिला प्रशासन तक पहुंची है कि नहीं। जो खिलाड़ी एक जिले का मुख्यमंत्री से मिलता है, उसका जिलाधिकारी को वो संज्ञान में नहीं लेते। ये एक सिस्टम की विफलता है, और विधायक महोदय इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो। ठीक है जी, पाठक साहब विधायक कहे कि 150 बार, ये पता नहीं वो अपने
क्या इंगित करना चाहते पांडे जी हैं? की या तो बातों नाराज है सरकार से, पाठक साहब बोलिए, पाठक साहब बोलिए। या कुछ पांडे जी की बातों क्षुब्ध से है, अपने को संबद्ध करते हुए या पूरी सच्चाई बहस और सामने है। चर्चा का लबोलबाब ये है जी। कि अगर मुख्यमंत्री आश्वस्त करने के बावजूद कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, पांडे जी ने ठीक कहा कि स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री से वो महिला मिली होगी और जो विधायक जी के साथ मिली होगी तो जिलाधिकारी को संदेश गया होगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है और खुद अगर वो विधायक जी अपनी पत्रावली, उस पत्रावली के लिए मिलने के लिए 150 बार कॉल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो अपनी बात आदमी कहेगा कहां? ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको एप्लीकेशन मिले तो हम काम करेंगे, विकास जी, लेकिन एप्लीकेशन एक और पक्ष है। मुख्यमंत्री से मुलाकात एक ऑफिशियल होता है, मीटिंग होती है, आला अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं। नहीं, मैं एक सवाल और उठाता हूं। कार्यालय से मेरी बात तो सुनिए, रामेश्वर जी, किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, विधायक जी के लेके पहुंचे, तो मुलाकात का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हालचाल जानना, वो तो पूरी डॉक्यूमेंट के साथ होती है मुलाकात। विकास जी वही पांडे जी कह रहे हैं कि वहां डे संजय जी होता है, डे अफसर आईएएस अफसर होता है। संजय जी, तमाम अधिकारी होते हैं मुलाकात के दौरान, तो खेल सचिव है, हर उसमें खेल डायरेक्टर है, किसी को कोई पता ही नहीं चला। जब तब संजय जी सुन रहे हैं आप? विकास जी, संजय जी ने संजय जी की बात सुन लेते हैं पहले। जी बोलिए संजय जी। जी बताएं आदेश। जब आप मुलाकात करने गए होंगे तो डॉक्यूमेंट्स उस खिलाड़ी के पास होंगे, उसने बताया होगा तभी मदद हो जाती, फिर ये फाइल और आने जाने का झंझट ही नहीं था वहां। तो डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी फोटो कॉपी करा के मुझे उपलब्ध करा दो, मैं इस बच्ची को प्रोत्साहन दूंगा, पुरस्कृत करूंगा और इसकी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगा। और उसके बाद फिर लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ मान्यवर जी। नहीं ठीक है, एक विधायक के नाते एक विधायक जी से मैं एक प्रश्न चाहता हूँ, जल्दी से विधायक जी से एक छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री उस पर आदेश करेगा? मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो मुख्यमंत्री के यहाँ 20 फोन ऑपरेटर बैठे हैं, उनका सचिव बैठा है, उनका प्रमुख सचिव बैठा है, 2 मिनट खेल सचिव या वहां के खेल का जो डायरेक्टर है उस डिवीजन का, उसको फोन करते हैं और इस लड़की की सारी व्यवस्था जो बता रहे हैं नौबत ही नहीं आती संजय जी। लेकिन विकास जी, इन्होंने विधायक जी ने तो अपना दर्द खुद ही बता दिया है कि मैंने 150 काले किए, मैं 10 बार गेट पे गया। मंत्री जी के पास जाते हैं। मंत्री जी सुना आपने, एक विधायक जिनके पास फाइल आना कि वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाए हैं, ये स्थिति है। मंत्री जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं पहले विधायक हूं, मिनिस्टर बाद में हूं। कोई भी अगर कोई भी चीज मेरे पास आती है जनता का या किसी की समस्या, तो मैं डायरेक्ट उसको मुख्यमंत्री या मंत्रियों को लिखता हूं और जो मेरे लायक होता मैं करता हूं। अब किन कारणों से कहां फंसी है उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि उसका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक, मेरे विभाग तक। चलिए ठीक है। संजय जी, एक जनप्रतिनिधि के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी थी कि उस बच्ची की मदद आप आर्थिक तौर पर करते, थोड़ी बहुत। मैंने आर्थिक तौर पर उसकी मदद की है जी। यहाँ मैंने सभी लोगों को बुला करके और उसकी आर्थिक मदद की, उसको ट्रैक सूट दिया, उसको पुरस्कृत किया। जो मेरा स्तर था वो मैंने सबसे पहले कर दिया। जी। क्या मंत्री जी भी जुड़े? मंत्री जी के पास आप कल पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, इस बच्ची की फाइल वहां तक भी पहुंचाएंगे क्या आप? मैं मंत्री जी के पास पहुंचूंगा ही नहीं, बल्कि वो मेरी लड़की, मेरी बच्ची के समान है, मेरी लड़की के समान है और इतनी गरीब तंग हालात में जी रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, खुशामद करूंगा कि ऐसी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें, उसको पुरस्कृत करने का प्रयास करें, उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास। चलिए मैं एक सवाल आपसे लेता हूं। ये तो एक उदाहरण है शाहजहांपुर का, कानपुर में भी ऐसे 2 खिलाड़ी हैं नेशनल स्तर के। ये आपको नहीं लगता है कि ध्यान देना चाहिए सरकार को, एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए? इतनी दुर्दशा क्यों प्रदेश में आपकी सरकार रहते? माननीय सरकार के बारे में जी माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं कोई न कोई कमी या कुछ है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि आपसे मुलाकात। चलिए आपकी मुलाकात हो, हम ये चाहते भी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पाठक साहब, एक बात तो तय हो गई कि
कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रही है गवर्नमेंट या ये विभाग, ताकि पता तो लगे कौन कौन ऐसा खिलाड़ी जो गुर्बत में है या वो उसके सामने क्या दिक्कतें हैं, क्या रोड़ा है। कानपुर का उदाहरण हमने देखा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं कैसा सिस्टम डेवलप होता है? देखिए विकास जी, ये घटनाएं आती हैं और घटनाओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता में बैठे लोग ये स्वीकार करते हैं कि नहीं साहब मदद की जाएगी, एप्लीकेशन आएगी तो मदद की जाएगी। सामान्य तौर पर शायद संजय मिश्रा नहीं जुड़ते, तो इन तथ्यों को हम नहीं जान पाते कि मुख्यमंत्री से उस लड़की की मुलाकात हुई। मंत्री जी ने पहले छूटते कहा कि साहब मेरे पास कोई आएगी और मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगा तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। जितनी बार बहस होती है सत्ता से जुड़े लोग इसी तरह का जवाब देकर वो विषय किनारे होता है, आगे नया विषय आता है। मेरा ये कहना है, पांडे जी ने भी ठीक कहा कि कोई डाटा बैंक तो बनना चाहिए कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेले हैं तो उनके रोजगार के सृजन का काम क्या होगा। अगर विभिन्न तरह के 2% का खेल का कोटा है, उन कोटों में विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्तियां हो जाती तो उनका पारिवारिक जीवन भी चलता और वो प्रदेश के लिए खेलते भी, राष्ट्र की धरोहर भी होते। तो इनकी बजाय हम फौरी तौर पर घोषणाएं, बजट, सुविधाएं ये तो बढ़ा देते हैं, समारोह कर लेते हैं, लेकिन जो मूल विषय है उस पर काम नहीं होता है। और इस बहस का सार्थक पक्ष ये है कि माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ हैं। मुझे लगता है कि कुछ एक ऐसी नीति बनाए और हर जिले में जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनका एक डाटा बैंक बने। उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, सामाजिक संगठन क्या कर सकते हैं, अन्य संगठन क्या करते हैं, मदद कैसे हो सकती है बनाते हुए उनको उनका खेल की प्रतिभा का विकास हो। अगर वो ऐसी स्थिति में हो तो क्या वो कोच बन सकते हैं? कोच बनकर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है ताकि कम से कम जो ऐसी प्रतिभा है उन्हें हम बाहर ला सकें, उनकी जो दिक्कतें उन्हें दूर कर सकें, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद दे सके। विकास जी, निश्चित रूप से बड़े भाई पाठक जी से सहमत होते मैं कहूंगा कि इस सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार उन सारे कामों को जिसमें इसको कह लीजिए कि न मिले यश और कोई ग्लैमरस खेल, ग्लैमरस खिलाड़ी के साथ खड़े होने में, इन देसी खेलों के प्रति इतनी उदासीन है सरकार, ना ही उस पर ध्यान दे रही। और ऐसे खिलाड़ियों को जो बिल्कुल मतलब देश का नाम अपने हिंदुस्तान के खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ इस तरह की घटना बड़ा निंदनीय है। अब हमारे साथ मंत्री जी भी लगातार बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि समाचार प्लस पर आप ये भरोसा दें कि इस बच्ची की आप हर संभव मदद करेंगे। जी जी जी, मैं भरोसा दिलाता हूं। केवल वही लड़के नहीं जी, इस टाइप की जितनी हमारी प्रतिभाएं गांव में परेशान हैं, हम उन सब के लिए बात करते हैं। वो तो आपने एक एक्सेप्शन में दिया, मेरे नॉलेज में आया, लेकिन जहां नहीं भी नॉलेज में है, जहां नहीं भी मेरी जानकारी है, आपकी जानकारी है, वो भी बच्चे अगर ऐसा करेंगे, खिलाड़ी करेंगे तो उनके साथ संजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं ना? संजय जी, आपकी बहुत अच्छी कोशिश है, समाचार प्लस आपकी इस कोशिश के साथ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपने कल कहा है ये आप फाइल जरूर पहुंचाएंगे और इस बच्ची को मदद दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से संजय जी बातचीत के लिए। शुक्रिया रामकिरण आर्य जी आपका भी, रामेश्वर पांडे जी आपका भी, पंकज जी आपका भी और पाठक साहब आपका भी। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना है।